हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आपसे आज के इस कार्यक्रम में जो बात कर रहे हैं वो आपके मासिक लव राशिफल मार्च 2022 को लेकर के कर रहे हैं। और आपको ये भी बताना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि ये जो राशिफल है पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। एक तो ये आप जान लीजिए। और जो अब हम बात करने जा रहे हैं आपसे इस लव राशिफल को लेकर के, सबसे पहले हम जो सिंगल हैं उनके विषय में बताएंगे कि जिनका अभी तक कोई मित्र नहीं बना है, कि इस मार्च 2022 में आप मीन लगन के जातकों के लिए कितना सपोर्ट मिल रहा है ग्रहों का, कितना नहीं मिल रहा है। सिंगल जो जातक हैं उनको अपने उसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। दूसरा बताएंगे कि जो पहले से लव रिलेशनशिप जिनकी चल रही है, क्या मार्च 2022 में और अच्छे रिजल्ट्स उनको मिल पाएंगे, कुछ और प्रोग्रेस होगी उनकी रिलेशनशिप में, अच्छी प्रगति देखने में आएगी क्या। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा आप मीन लगन के जातकों का इस महीने मार्च 2022 में। एक्स्ट्रा मैरिटल अगर हैं अफेयर तो उनकी क्या स्थिति रहेगी। और अंत में बताएंगे आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, क्या मार्च 2022 में आप मीन लगन के जातकों को कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। ये सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपसे बात करेंगे जो सिंगल है मीन लगन के जातक। देखिए, जो सिंगल हैं, मैं आपको बहुत सीधे शब्दों में बात करूंगा, बताना चाहूँगा कि इस मार्च 2022 में आप मीन लगन के जो जातक हैं, क्योंकि सिंगल की बात चल रही है कि भाई आपका मित्र कोई बनेगा या नहीं बनेगा, जहाँ तक विचारों का प्रश्न आता है तो आपके मन में विचार तो आएंगे बीच बीच में थोड़े बहुत, लेकिन ज़्यादा इतने भी नहीं है कि आप कुछ बहुत ज़्यादा रोमांटिक रहें या बहुत कुछ गंभीरता से इस पर विचार करें कि आपका कोई बनना चाहिए। थोड़ा बहुत आ सकते हैं, और जो आएंगे भी ना वो ज़्यादा प्रभावशाली विचार नहीं होंगे, यानी कि वो आपके दिल और दिमाग पे हावी नहीं होंगे वो विचार। जब विचार हावी होते हैं तभी व्यक्ति जो है वो आगे एक्शन लेता है। आगे का जो भी स्टेप लेना वो तभी लेता है जब विचार थॉट हमारे हावी हो, मजबूत हो। लेकिन यहाँ क्या है, थॉट्स तो आ रहे हैं जो दिखाई दे रहे हैं ग्रहों के आधार पर आएंगे, लेकिन बहुत कम मात्रा में है। कोई बहुत ज़्यादा गंभीरता से आप इस विषय में विचार कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ। और अगर करते भी हैं ना, अगर करते भी हैं इन केस, तो क्या है कि कुछ दूसरी तरीके की बातें भी आपके दिमाग में आती हैं जो आपको कुछ सही मतलब ट्रैक पर ले जाने में आपकी मतलब बजाय हेल्प करने के वो आपको और ट्रैक से उतार रही हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो थोड़ी बहुत विचारधारा बनती भी है कुछ अच्छी इस विषय में कि भाई हम अपना कोई मित्र बना लें, तो वहाँ पर क्या है, कुछ दूसरे टाइप के विचार भी आपके वो ज़्यादा हावी हो रहे हैं आपके ऊपर। निगेटिविटी जिसको कहना चाहिए शॉर्ट में। तो यह निगेटिव थॉट्स जो है ना, ये आपके इन पॉजिटिव थॉट्स के ऊपर ज़्यादा हावी होंगे इस मार्च में। उसी के कारण आप किसी कॉन्क्लूजन पे, किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में या तो टाइम बहुत लेंगे या पहुंच नहीं पाएंगे। इस प्रकार की स्थिति कुछ बनेगी आपके जीवन में मार्च 2022 में। मुझे कुछ वो चीज़ यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रही है कि आप कुछ अचीव कर लें। यानी कि मान लीजिए हमने सोचा कि भाई ये हमें पसंद है, चाहे मेल है या फीमेल, अब हमें उसको प्रपोज करना है, तो अभी तो उनकी तरफ से तो एक्सेप्टेंस या होनी है या नहीं होनी है वो तो बहुत दूर की बात है। अभी तो हमारी तरफ से ही डिले हो रहा है। तो इस प्रकार के सर्कमस्टांसेस हैं इस मार्च 2022 में आपके लिए, सिंगल जातकों के लिए। मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते नज़र नहीं आ रहे हैं, उनमें कमी है। और अगर कहीं आप प्रपोज कर चुके हैं तो भी वहाँ पर भी आपको अपने अनुसार रिजल्ट मिलने में अभी टाइम है। अभी वहाँ से कुछ
कॉन्क्रीट रिजल्ट आपको नहीं मिल रहे, ना मिले, इस महीने मिलने की कोई संभावना भी नहीं। आगे बात करते हैं जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में चल रहे हैं पहले से ही, जिनके लव अफेयर है पहले का, उनकी क्या स्थिति रहने वाली है इस मार्च 2022 में मीन लगन के जो जातक हैं। तो देखिए, आपको भी मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि ये महीना मार्च का आप मीन लगन के जातकों के लिए, बेशक चाहे आपकी रिलेशनशिप पहले से चल रही है, लेकिन इसमें इस महीने में कोई प्रोग्रेस मुझे आगे होती हुई दिखाई नहीं दे रही, किसी प्रकार की भी कोई प्रोग्रेस। हाँ, बीच बीच में जरूर छुटमुट, कोई ऐसा नहीं है कि कोई आप घूमने के लिए चले गए, पिकनिक पर चले गए एक साथ, है ना, लॉन्ग जर्नी पर चले गए, कहीं वैकेशन पे चले गए, कुछ इस प्रकार का नहीं है इस महीने। अगर कोई मीटिंग आपकी होगी भी तो बहुत शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, मिले, थोड़ी देर के लिए मिले, हेलो हाय हुई, बस हाल चाल पूछे, ज़्यादा बात नहीं हुई डिटेल में, और भाई ठीक है, चाय कॉफ़ी हो गया, बस ठीक है। तो इस तरीके का कुछ रहेगा। ये इसके पीछे कारण क्या होगा? अब आप कहेंगे कारण तो देखिए बहुत हो सकते हैं, लेकिन मुख्य तौर पे जो कारण है, जो मेरी समझ में आ रहा है, वो यही है कि आप कुछ अपनी जिम्मेदारियों से ही ज़्यादा घिरे हुए हैं। आपके चारों ओर अपनी जिम्मेदारियां ही कुछ आपको ज़्यादा, परेशानियों में ही आप ज़्यादा अपनी स्वयं की, जो आपके चारों ओर हैं, उन्हीं में ही कुछ ज़्यादा इंगेज्ड रहेंगे, जिसकी वजह से आप अपने जो फ्रेंड है, जो आपका मित्र है, उसको टाइम उसके लिए नहीं निकाल पाएंगे। ये स्थिति रहेगी। आगे बात करते हैं जो मैरिड कपल्स हैं, उनकी स्थिति कैसी रहेगी मार्च 2022 में, जो मीन लगन के जातक हैं। देखिए, जो वैवाहिक जीवन है आपका, ये महीना पूरा आपको विशेष रूप से 24 मार्च तक की बात कर रहा हूं मैं, 1 मार्च से लेके 24 मार्च तक का जो समय है, ये आपके वैवाहिक सुखों में पूरी तरह से कमी दिखा रहा है, पूरी तरह से वैवाहिक सुखों में 24 मार्च तक। लेकिन 24 मार्च से और जो आगे का समय आएगा, उसमें आप अपने वैवाहिक सुखों का भरपूर आनंद लेंगे, भरपूर आनंद लेंगे। बल्कि मैं यहां पर भी एक बात कहना चाहता हूं, देखिए 14 मार्च से और ये 24 मार्च के जो बीच का समय होगा, इसमें थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी आपको। हो सकता है कि आपके बीच में कुछ तनातनी भी हो जाए, तनाव पैदा हो जाए, टेंशन ज़्यादा बढ़ जाए। इनको लेकर के सचेत करना चाहते हैं हम आपको 14 तारीख से 24 मार्च के बीच का जो समय। लेकिन हाँ, 24 मार्च ऑनवर्ड्स सिचुएशन जो है वो आपके फेवर में आएगी और फिर आपका वैवाहिक जीवन स्मूथ चलेगा। आगे माह के अंत तक क्या, और थोड़ा आगे तक, अप्रैल तक चले जाएं, कुछ और दिन है। बाकी अप्रैल की बात करेंगे जब अप्रैल का राशिफल लेकर के आएंगे जब। तो ये स्थिति आप मीन लगन के जातकों की रहेगी जो वैवाहिक जीवन की। अब बताना चाहेंगे कि जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में है, उनकी स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की स्थिति कुछ ऐसी है कि आपकी तरफ से तो पूरी कोशिश रहेगी कि आप अपने रिलेशनशिप को चलाएं और इसका आप आनंद भी लें, लेकिन बीच बीच में आपके लिए भी समस्याएं कम नहीं हैं। समस्याएं मुंह भागे खड़ी हुई हैं आपके भी सामने, बस ये देख लीजिए आप। हमें तो जो ग्रह बोल रहे हैं, हम तो वो बोल रहे हैं कि ग्रह जो हैं कुछ ऐसी स्थिति में हैं आपके कि रिलेशनशिप जो चलाएंगे आप, इसमें समस्याएं कुछ इस प्रकार की ज़्यादा बन रही हैं कि आपको या तो जिसके साथ आप रिलेशनशिप मतलब अफेयर चल रहे हैं, जहाँ पर आपके एक्स्ट्रा मैरिटल, या तो उनकी तरफ से कोई दिक्कत आ जाए, या वैवाहिक जीवन भी आपका डिस्टर्ब कहीं इसी के कारण ना हो जाए। तो मुझे जो सिचुएशन दिखाई देती है मार्च 2022 में आप मीन लगन के जातकों की, वो कुछ ऐसी लग रही है कि वैवाहिक जीवन भी डिस्टर्ब और आपका एक्स्ट्रा मैरिटल जो अफेयर्स हैं, ये इनमें भी डिस्टर्बेंस है। बहुत समझदारी से, बहुत चीज़ों को सोच समझ करके हैंडल करने की आवश्यकता रहेगी इस माह आपको, अन्यथा आप फंसे हुए हैं, फंस जाएंगे। चीज़ों को बैलेंस करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा।
तो थोड़ा सतर्कता से काम करें, होशियारी से, समझदारी से काम करें। जल्दबाजी में कोई फैसला बिल्कुल ना ले लें। धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ काम करें, क्योंकि सिचुएशन जो है ये बड़ी टिपिकल है जो आपको हैंडल करनी है इस महीने। चाहे वो आपका वैवाहिक जीवन है, चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है। अगर आप दोनों चीज़ों में इंगेज्ड हैं तो यहाँ आपके लिए थोड़ा टफ सिचुएशन रहेगी। आगे बात करते हैं जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं। पहले किसी कारणवश आप अलग हो गए, अभी तक अलग हैं, तो क्या मार्च 2022 आपके लिए सूट करेगा? इसमें कुछ आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी? देखिए, अच्छे परिणामों की प्राप्ति होना, उसमें मुझे बहुत अत्यधिक डाउट लग रहा है, बहुत ज़्यादा। पहली बात तो आप जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के जो जातक हैं, हाल फिलहाल तो आपकी ओर से मुझे प्रयास इतने ज़्यादा नज़र नहीं आते, लेकिन अगर आपने प्रयास किए भी, मान लीजिए उन प्रयासों में आपको सफलता मिल जाए, इस बात की संभावना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत हो सकता है कि बीच बीच में आपको ऐसा अनुभव हो कि भाई बात कुछ बन सकती है, बीच बीच में कुछ हल्की सी कोई किरण ऐसी उम्मीद की आपको दिखाई दे जाए, लेकिन वो सब चीज़ें जो होंगी वो इन द एयर होंगी। प्रैक्टिकली कुछ आपको सक्सेस मिल जाए इस महीने, तो भाई ग्रहों के आधार पर कह रहे हैं ये बात कि नहीं लगता कि आपको कोई सक्सेस मिलेगी। तो मेरा तो यहाँ पर आप जो भी मीन लगन के जातक हैं उनसे यही कहना है कि क्योंकि ग्रह कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ स्थिति में है, सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है उनकी ओर से, तो इस महीने जहाँ तक भी हो सके, जैसे भी हो सके, शांति से, धैर्य से अपना समय निकालें। बाकी अप्रैल का लेकर के आएंगे जब हम राशिफल, तो ग्रहों की स्थिति बदलती रहती है, तो उस समय जो सिचुएशन होगी उसके आधार पर आपको हम बात करेंगे कैसा रहेगा परिणाम अब अप्रैल में। तो ये था मेरे प्रिय साथियों, आप जो मीन लगन के जातक हैं उनका मासिक लव राशिफल मार्च 2022 का, जिसकी बात हम अभी आपसे कर रहे थे। और साथियों, ये अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक करना ज़रूर, मतलब ना भूलें एक तरीके से, और इसको सब्सक्राइब भी जरूर करें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर इसको वीडियो को शेयर करेंगे तो दूसरे लोगों को भी इससे लाभ प्राप्त हो सकेगा। और जो बेल आइकन है, इसको अगर आप दबाते हैं और आप चाहते हैं कि आपको हमारे आने वाले जो समय में और नए वीडियोस बनने हैं डिफरेंट टॉपिक्स पर एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, वो भी आप तक पहुंच जाए, तो आप बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपने बेल आइकन दबाया तो आपके पास सीधी नोटिफिकेशन भी जाएगी जो भी नए वीडियोस बनेंगे आने वाले दिनों में, और वो वीडियो भी आप तक सीधे पहुंच पाएंगे और फिर आप उनका भी लाभ ले पाएंगे। हमारी कोशिश यही रहती है साथियों कि हम अपने जातकों का ग्रहों की स्थिति का एनालिसिस करके उनका पूरी तरह से सही तरीके से मार्गदर्शन करें, उनको मिसगाइड ना करें। यही हमारा मोटिव रहता है, यही हमारा उद्देश्य होता है। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।